नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में पहुंचे भाजपा प्रवक्ता संवित पात्रा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा महागठबंधन में कुछ जेल पर तो कुछ बेल पर। सकरा थाना क्षेत्र के मार्कन चौक पर एनएच पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवती की हुई मौत। और मद्य निषेध पटना और सदर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से दिघरा रामपुर गांव में छापेमारी कर एक ट्रक शराब को किया जब्त, चालक गिरफ्तार। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिले में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संवित पात्रा ने महागठबंधन के सभी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन के नेता कुछ जेल में हैं तो कुछ बेल पर। भाजपा नेता संवित पात्रा ने शुक्रवार को आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। मुजफ्फरपुर में संवित पात्रा ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर तंज कसते हुए कहा है कि लालटेन में ना तेज है और ना ही प्रताप, सिर्फ नाम है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के लिए आरजेडी को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि एक लोटा पानी से आरजेडी का तर्पण होगा। बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि आरजेडी को समंदर है और एक लोटा पानी कम ही हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस पर भी कहा कि विपक्ष के युवराजों को मैन ऑफ निगेटिविटी की उपाधि मिलनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेताओं की सकारात्मक सोच पूरी तरह खत्म हो गई है। पात्रा ने विपक्षी दलों के कथनी और करनी पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के नेता नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हैं। यह उनके उल जलूल बयानों से साबित हो चुका है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के युवराजों को मैन ऑफ निगेटिविटी की उपाधि मिलनी ही चाहिए। इन लोगों ने आज तक कोई सकारात्मक बात नहीं की, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो या फिर कोरोना संकट से लड़ने की। इनकी निगेटिविटी से तो देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। किस प्रकार से हम चुनाव लड़ते हैं, कैसे हमारी गठबंधन रहती है, ये सब ये डिबेट का विषय नहीं है। ये कोई आज से हम लड़ रहे हैं साथ सर, अरे हम साथ में हैं पहले से साथ में। सर 18 महीने में जब राजद के साथ थे उस समय सर नीतीश जी को गलत बताया जा रहा था। आज ये विषय नहीं है सर, आज विकास का विषय है। सर EIA 2020 ड्राफ्ट आपका क्या कहना, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है? EIA 2020 ड्राफ्ट के लिए आपका क्या कहना है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसान? पर्यावरण के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की है, ये केवल भारत में नहीं पूरे विश्व के लिए रिकॉर्ड है। आप देखिए, पहली बार जब ओबामा जी की सरकार थी और पूरे पर्यावरण को लेकर पेरिस में मीटिंग चल रही थी, तो आप जानते हैं पूरे विश्व के क्लाइमेट अकॉर्ड में हस्ताक्षर करने से पहले ओबामा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को पहले फोन लगाओ, उनसे पहले सहमति लो, उनसे पहले अनुमति लो, जो मोदी जी कहेंगे वही ठीक होगा। मोदी जी को फोन लगाया गया, मोदी जी ने पूरे विषय का अध्ययन किया और उनके हामी होने के बाद क्लाइमेट अकॉर्ड पूरे विश्व का वो आगे बढ़ा। हैशटैग से चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये जो कांग्रेस पार्टी है, मैं जवाब ये कांग्रेस पार्टी खाली सोचती है कि ट्विटर पे ही चुनाव, तो कुछ है नहीं उनका, और ट्विटर है, खाली ट्विटर है उनके, तो उसी में वो चुनाव लड़ रही कि हैशटैग तेरा हैशटैग और मेरा हैशटैग। उनका हैशटैग तो बाहर है, विदेश गया हुआ है, देश में ही नहीं है हैशटैग उनका। पहले बुलाइए देश में, फिर हैशटैग। एक सवाल है, एम्स भी दरभंगा चला गया तो मुजफ्फरपुर के लोगों को उत्तर बिहार के लोग नाखुश हैं क्योंकि सारी चीजें दरभंगा जा रही है, मुजफ्फरपुर में वादा किया। देखिए, मैं प्रवक्ता के नाते दिल्ली से आया हूँ। हमारे यहाँ पर अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, जो मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ के नेता भी हैं। मंत्री जी को रहना था, वो गए हैं बैठक में, तो स्वाभाविक रूप से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये लोग चिंता कर रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल भी आया है, आपके यहाँ कैंसर हॉस्पिटल आया है, बताइए। इतनी तो सर चला गया था, इतनी चमकी बुखार का हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल सब आया है और भी आएगा। मुजफ्फरपुर जो है हमारा ये हमारा दिलपुर है, दिल में है, इसको नहीं भूलें। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके लिए बिहार की जनता हमेशा उपकृत रहेगी। युवाओं का कौशल विकास करने के लिए बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1550 करोड़ रुपए आवंटित किए। उसमें से लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, कौशल विकास उनका किया गया और मेगा स्किल यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की गई।
विकास की जो रेल की पटरी चल रही है, जो पटरी पे रेल चल रही है, उसके लिए केवल और केवल बिहार के लिए रेल मंत्रालय की ओर से 8,870 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया। और आज ही आपने देखा कि कैसे लगभग 12 परियोजनाएं और कैसे कोशी रेल महासेतु परियोजना, इसकी भी उद्घाटन आज की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुद्ध सर्किट का निर्माण, रामायण सर्किट का निर्माण, उसके लिए 600 करोड़ रुपए इसका आवंटन केंद्र सरकार ने बिहार के लिए किया। डिजिटल बिहार और डिजिटल क्रांति लाने के लिए एक विशेष पैकेज जो 450 करोड़ रुपए का है, नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को आवंटित किया। और इसमें खास करके भागलपुर और दरभंगा में 20 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया। ठीक उसी प्रकार मुजफ्फरपुर में, जहां हम बैठे हैं, मुजफ्फरपुर और बक्सर में 2 नए केंद्र स्थापित किए गए इस सॉफ्टवेयर के विषय में। IIT पटना में मेडिकल इंक्यूबेटर और NIT पटना में इलेक्ट्रॉनिक और IECT अकादमी का प्रावधान भी किया गया। नागरिक उड्डयन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में एक सपना रहा है कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई यात्रा कर सके, और इस कारण से लगभग 2700 करोड़ रुपए बिहार की सरकार को आवंटित किया नरेंद्र मोदी जी। 2000 करोड़ रुपए लगभग पटना के एयरपोर्ट की अंतर्राष्ट्रीयकरण और उसको वृहत रूप से बड़ा बनाने में खर्च किया जा रहा है। और ठीक उसी प्रकार दरभंगा में भी, ये बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है, तो लालटेन है, इस लालटेन में अब ना तो किसी प्रकार का तेज रह गया है, ना तेल रह गया है, और ना कोई प्रताप रह गया है, वो केवल नाम में रह गया है। और आप आज विपक्ष की परिस्थिति को देखिए, जहां भारत के अंदर आप NDA की परिस्थिति को देख रहे हैं, ये एक सामंजस्य है, हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हमारा जो विपक्ष है, उस विपक्ष के घर के अंदर परिवार में लड़ाई है। बिहार में भाई भाई में लड़ाई है, ऐसा मैं सुन रहा हूं, और मैं दिल्ली में तो देख रहा हूं कि भाई बहन में लड़ाई है। यहाँ भाई भाई में लड़ाई है, वहां भाई बहन में लड़ाई है। ये जो युवराजों और राजकुमार राजकुमारियों के बीच में युद्ध चल रहा है, ये प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर चल रहा है कि ये सत्ता किसकी होगी। नहीं, ये आधिपत्य मेरा है, मैं ही उत्तराधिकारी हूं। एक तरफ गरीब प्रधानमंत्री, गरीब मुख्यमंत्री, साधारण लोग आगे बढ़े, और दूसरी तरफ उत्तराधिकारी कौन बने, युवराजों में लड़ाई हो रही है। जिले में रफ्तार का कहर जारी है। सकरा थाना क्षेत्र के मारकन चौक के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवती की हुई मौत, मृतका की छोटी बहन भी गंभीर रूप से घायल। जिले के सकरा थाना इलाके के मारकन चौक के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से एक 18 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि मृतका की छोटी बहन आंशिक रूप से घायल हो गई। युवती की मौत की खबर की जानकारी मिलते ही आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई तथा आक्रोशित भीड़ ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग को मारकन चौक के निकट जाम कर यातायात परिचालन बाधित कर दिया। यह हादसा सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। वही घटना की जानकारी मिलते ही सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची तथा आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराई। इस बीच करीब 2.5 घंटे तक मुख्य मार्ग पर यातायात परिचालन बाधित रहा। पुलिस घायल युवती को इलाज के लिए सकरा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। कितने देर तक सड़क जाम थी? सड़क जाम सकरा थाना की पुलिस अभी तक आई है? नहीं आई, कोई सुनवाई नहीं। आप लोग जाम किए थे, फिर जाम टूट गया, जिसके कारण पर जाम तोड़ा गया। यही के जिले में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा पूजा। GTPL और सिटी न्यूज के प्रधान कार्यालय में निदेशक आलोक कुमार सिंह ने पूरी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। भगवान विश्वकर्मा को सृजन का देवता माना गया है। उन्होंने देवी देवताओं के लिए न सिर्फ भवनों का निर्माण किया, बल्कि समय समय पर अस्त्र शस्त्रों का भी सृजन किया। मान्यताओं के अनुसार जितने भी उपकरण एवं टूल्स होते हैं, उन सभी पर विश्वकर्मा का प्रभाव होता है। यही वजह है कि विश्वकर्मा पूजा को लोग अपने ऑफिस, कारखानों इत्यादियों में पूजा करते हैं। जिले में भी विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई गई।
जीटीपीएल के प्रधान कार्यालय में जीटीपीएल एवं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर के निदेशक आलोक कुमार सिंह ने कार्यालय में पूरी रीति रिवाज से विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी ओर बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने पांडव ट्रेवल्स के कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। अहियापुर थाना क्षेत्र के ओम बिल्डिंग के समीप कल देर शाम स्थानीय लोगों ने एक चोर को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुवार की देर शाम अहियापुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड के ओम बिल्डिंग के समीप उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चैन छिनतई करने वाले गिरोह के एक युवक को स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार 0 माइल चौक स्थित ऑटो स्टैंड के कर्मचारी पप्पू कुमार गुप्ता से गुरुवार की शाम ऑटो सवार युवकों ने चेन झपट्टा मारकर अखाड़ा घाट की ओर भाग निकला, जिसके बाद पप्पू ने शोर मचाते हुए उसका पीछा कर पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई। छिनतई की घटना सुनते ही लोगों ने पकड़े युवक की जमकर पिटाई कर दी और फिर मौके पर पहुंचे पुलिस के हवाले कर दिया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। मामले में पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की जानकारी मिली है, युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है अपने विश्वकर्मा पूजा अपने ऑटो स्टैंड में कर रहे थे, पूजा करने वाले रोड पर हम सभी ऑटो चालक खड़े थे। उसके बाद एक टेम्पू है 5470 जो पीछे ढाब में चलता है पगडीमारी में, उसी चैन उस टेम्पू पर से एक लड़का बैठा हुआ था, एक बुढ़िया को चैन छीना। मैं उस समय रोडे पर खड़ा था, जब चैन छीना भागा, जब हम परेरी मारे तो ये भागा, भागते भागते हमको आज गड्ढा में हम गिर गए फिर ढाब की तरफ टेम्पू लेके चला गया। ये भी पानी छिपा हुआ था, उसका पानी में से रगेत के पकड़ के ला है तो कहता है कि चलो ना वो सबको भेंट करा दी। हाँ कितना सर के लोग 20-25 है, 4 आदमी बोल रहा है, 4 आदमी 4-5 आदमी। सबका सब निकल गया। हाँ सबको हम पहचानते हैं। इसको कहाँ से पकड़ के लाए? ढाब से, ओम बिल्डिंग के पीछे पानी में नुकाया हुआ था। आपको मिला कि नहीं? नहीं मिला, यही बताएगा ना। हम पब्लिक को देखे कि भीड़ लगा हुआ है और एक आदमी को पकड़े हुए लोग कह रहे हैं कि चोरी किया है, कोई चैन वैन छीना है। देखते हैं किसका छिनाया है, देखने का ही। मारपीट भी हुआ है उसके साथ? ना, मारपीट नहीं हुआ। अच्छा, फिलहाल कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? अभी तो थाना लेके जाएंगे। आगे ही कार्रवाई अब देखते हैं, बड़े पदाधिकारी को इससे अवगत कराते हैं। इसमें और भी लड़के का नाम सामने आ रहा है क्या? इसमें और भी लड़के का नाम सामने आ रहा है। देखिए संलिप्तता होगा, बताएगा ही। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आरजेडी विधायक अरुण कुमार यादव के दिए गए विवादित बयान को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में सुशांत को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। इस बीच आरजेडी विधायक अरुण कुमार यादव ने सुशांत सिंह राजपूत पर विवादास्पद टिप्पणी देकर विवाद बढ़ा दिया है। सहरसा से राजद विधायक अरुण यादव ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत थे ही नहीं, क्योंकि राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज है जो कभी गले में रस्सी लगाकर नहीं मर सकते। राजपूत में था पहले, बुरा मत मानिएगा। पहले राजपूत महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध कर नहीं मर सकता है पहले। और यदि महाराणा प्रताप राजपूतों का पुरखा है तो जादवों का भी पुरखा पहले, हम लोगों का पुरखा भी है पहले। लेकिन हम लोग को दुख है कि सुशांत सिंह राजपूत को डोरी बांध कर नहीं मरना चाहिए पहले, वह राजपूत था, मुकाबला करना पड़े। उनके इस बयान से आहत होकर सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैयर ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में अरुण यादव पर परिवाद दर्ज करवा दिया है, जिसमें उन्होंने विधायक अरुण कुमार यादव पर देश में उन्माद फैलाने, अब जनता को भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज कराया गया है। हमने मुजफ्फरपुर न्यायालय में एक परिवाद दायर किया है। उसका उद्देश्य ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूरी तौर से बॉलीवुड के अभिनेता उनकी हत्या हुई थी, ये पूरी दुनिया जानता है। लेकिन आरजेडी के कुछ बलबोले फर्जी नेता अरुण यादव ने, जो सहरसा से विधायक हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। अगर राजपूत होते तो वो फांसी लगा के नहीं मरते। इससे पूरा मैं इस बयान से पूरी तौर से आहत हूँ कि विधायक आरजेडी का पूरी तौर से ये पागल हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो अपनी मौत से नहीं मर के उसको मौत दे दी गई है, कुछ लोग
द्वारा ये पूरी तौर से सीबीआई और जितने लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन ये बड़बोले आपको ये विधायक आरजेडी के ऐसा बोल के पूरे देश का जो है संग्राम करने का बात कर रहे हैं। ये पूरी तौर से अपमानित है, ये देश का अपमानित है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत को वो पूरी तौर से दर्शा रहे हैं कि वो फांसी अपने खुद ब खुद फांसी लगाया है। वहीं परिवादी के अधिवक्ता मनोज सिंह ने बताया कि भादवी की धारा 67, 420, 120B, 506, 188, 147/34 के तहत परिवार दर्ज कराया गया है, जिसे न्यायालय में अगली तिथि पर रख दी। सुनवाई जो है सो हुई है, अगली तारीख मुकर्रर की गई है, तो उसके लिए इसमें धारा लगाए गए हैं 67, 420, 120B, 506, 188, 147 IPC के तहत। और CGM साहब की अगली सुनवाई अगले दिनांक को रखी जाएगी, उस पर विशेष रूप से वो क्या बयान देते हैं। सिटी न्यूज़ पर लगातार दिखाई जा रही खबर के बाद जिला प्रशासन द्वारा 0 माइल से अखाड़ा घाट पुल तक जाने वाली जर्जर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सिटी न्यूज़ के खबर का असर हुआ। 0 माइल चौक से अखाड़ा घाट पुल जाने वाली जर्जर मुख्य सड़क पर प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिटी न्यूज़ लगातार इस जर्जर सड़क की खबरें दिखा रही थी, जिस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और निर्माण कार्य शुरू करा दिया। कुछ दिन पूर्व इसी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे, जिनमें प्रत्येक दिन दर्जनों दुर्घटना हो जाती थी। बाढ़ से संबंधित माननीय जिला प्राधिकारी महोदय के द्वारा बैठक अभी आयोजित की गई थी। उस बैठक में माननीय जिला प्राधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि वहां पर ओम बिल्डिंग के पास कुछ जल जमाव के कारण रोड क्षतिग्रस्त हो गई है, उसका निरीक्षण करके अविलंब मरम्मती के लिए किया जाए। मतलब हम मुझे और नगर आयुक्त महोदय साहब को साथ में यहाँ भेजा कराया गया। मतलब है कि जो भी अगर बीच में कहीं अतिक्रमण है सड़क के बगल में, तो अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ये थाना के सहयोग से अतिक्रमण हटा के और जल निकासी को जो जल जमाव हो रहा है उसको साइड से करके जल निकासी बाहर निकाल के, और उसको जो भी गड्ढे हैं मतलब है, अगर जल निकासी आज अगर मैंने जो जल निकासी का एक आज कार्यक्रम रखा गया, मतलब है जल निकासी करा के आज रात में या कल हम रोड को मरम्मती करा के और 2-4-5 दिन के अंदर में बिटुमिनस कार्य भी इसको कंप्लीट करा देंगे। मतलब है और दीर्घकालिक के लिए इसका एक प्रस्ताव हमने मुख्यालय में चौड़ीकरण का ही प्रस्ताव यहाँ दिया गया। मतलब है जिसमें नाला का भी इसमें प्रावधान कराया गया। मतलब है वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा,
जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मद्य निषेध पटना और सदर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से दिगरा रामपुर शाह गांव के समीप छापेमारी कर शराब से लदे ट्रक समेत ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। पटना मद्य निषेध और सदर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दिगरा रामपुर शाह गांव के समीप से एक ट्रक शराब बरामद की है। साथ ही मौके से ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ट्रक पर मक्का लोड था। उक्त ट्रक राजस्थान नंबर की है। सदर थानेदार संजीव कुमार निराला ने बताया कि ट्रक चालक से पूछताछ में चालक ने बताया कि पश्चिमी बंगाल के दालकोला से शराब लोडकर मनियारी स्थित पेट्रोल पंप के समीप पहुंचाने को कहा गया था। इसी बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस को यह बड़ी उपलब्धि मिली। पकड़े गए शराब की कीमत लाखों में आकी जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सदर अस्पताल में PPP मोड में डिजिटल एक्सरे केंद्र का शुभारंभ CS और कंपनी के प्रतिनिधियों ने फीता काट कर किया। शुक्रवार को राज्य स्वास्थ्य समिति और ब्रिज हेल्थ सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में सदर अस्पताल परिसर में लोक निजी साझेदारी पहल के तहत निःशुल्क डिजिटल एक्सरे सेवा का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस डिजिटल एक्सरे सेवा के शुरू होने से जिले में अस्थि संबंधित मरीजों को बेहद लाभ मिलेगा। लोगों को अब कितनी जो तकलीफ होती थी एक्सरे को लेके, अब उससे जो निजात मिलेगी। PPP मोड पर एक्सरे है। जो एक्सरे पहला था पुराना मोड का एक्सरे था, जिसमें क्लियरेंस कम रहता है, विजिबिलिटी कम मिलता है। डिजिटल एक्सरे में विजिबिलिटी ज़्यादा होता है, जो क्लियरेंस डायग्नोसिस करने में क्लियरेंस ज़्यादा मिलेगा। हम लोगों को अच्छी सुविधा प्रदान की जाएगी एक्सरे के द्वारा। हम लोगों को अच्छी सुविधा, इसी ढंग से हम लोग का CT स्कैन बन रहा है। PPM मोड पर बहुत जल्दी 10-15 दिन तैयार हो जाएगा। इसलिए यहाँ के लोगों को अच्छी डायग्नोसिस समझिए, ये इन्वेस्टिगेशन में दोनों काम आएगा। शुरू हो गया तो
आप लोग हैं। वहीं ब्रिज हेल्थ सर्विसेज इंडिया के प्रतिनिधि ने बताया कि इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के आम लोगों को महंगे एक्सरे से निजात मिलेगी। इस डिजिटल एक्सरे से डॉक्टर को भी काफ़ी सुविधा होगी इलाज करने में। ये सेवा जो है 24 घंटे चलेगी और इसमें जैसे पहले जो डिजिटल एक्सरे या नॉर्मल एक्सरे होता था, अब ये 100% आपका फुल्ली डिजिटल है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। इसमें पेशेंट के लिए भी फ़ायदा है हर तरीके से, डॉक्टर साहब को भी फ़ायदा है, पेशेंट को रेडिएशन कम लगेगा, डॉक्टर साहब प्रॉपरली पूरी तरीके से अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे, जिससे पेशेंट का जो इलाज है प्रॉपर ढंग तरीके से किया जा सके। राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने वकालत खाना परिसर में समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के शोक सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। शुक्रवार को समाजवादी नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की आकस्मिक निधन को लेकर राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने सिविल कोर्ट वकालत खाना में शोक सभा सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया और मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव विनोद प्रसाद यादव ने बताया कि रघुवंश प्रसाद सिंह की कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रद्धांजलि सभा में तमाम मुजफ्फरपुर कोर्ट के अधिवक्ता उपस्थित हैं। आज रघुवंश साहब को हम याद कर रहे हैं कि वे समाजवादी नेता के रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से बहुत गहरे रूप में प्रभावित थे और उनका व्यक्तित्व इन चारों व्यक्तित्वों का मिला जुला रूप था, जो सादगी के, संघर्ष के, विकास के और आम लोगों के को बहुत सहजता से उपलब्ध राजनेता थे। आज उनके नहीं होने पर न सिर्फ बिहार और भारत देश बहुत दुखी है, उनकी कमी महसूस कर रहा है और महसूस कर रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी क्षतिपूर्ति मुश्किल है। जहाँ तक मुजफ्फरपुर का सवाल है, तो राष्ट्रीय नेता होकर भी उन्होंने मुजफ्फरपुर के लिए वैशाली लोकसभा क्षेत्र का चूंकि 5 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, मनरेगा जैसी योजना केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने देश को दिया और मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए उनका संघर्ष मुजफ्फरपुर के लोगों ने देखा है। 21 सूत्री जो शहर के विकास के लिए जो मांगे थे, उन मांगों को लेकर पिछले साल जो चल रहा आंदोलन और धरना का कार्यक्रम था, उस 21 सूत्री मांगों में से बहुत सारा हमारा डिमांड फुलफिल हुआ है और बहुत सारी मांगें अधूरी हैं। हम आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से संकल्पित हैं कि उनके द्वारा जो लड़ी जाने वाली लड़ाई अधूरी पड़ी है उसे हम पूरा करेंगे। न सिर्फ विकास की बल्कि वैशाली जो लोकतंत्र की जननी है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्हें स्थापित करने का उनका जो सपना था, उस सपना को भी पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं और आने वाले दिनों में उस दिशा में यहाँ के तमाम जो राजद कार्यकर्ता, उनसे जुड़े हुए लोग और जो विकास समर्थक लोग हैं, लोकतंत्र समर्थक लोग हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करके उनके संघर्ष को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देवरिया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में दबंगों द्वारा किए गए मारपीट मामले को लेकर संत रविदास महासभा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। शुक्रवार को समरनालय धरना स्थल पर संत रविदास महासंघ के बैनर तले पारू प्रखंड के माधोपुर गांव में दबंगों द्वारा मरी हुई मवेशी नहीं उठाने पर जाति सूचक गाली देने एवं हत्या के प्रयास को लेकर दर्ज एफआईआर पर देवरिया थाना अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। महासंघ के प्रदेश महासचिव जय मंगल राम ने बताया कि हरिजन एक्ट के तहत दर्ज मामले में देवरिया थाना प्रभारी अभी तक कार्रवाई नहीं किए हैं। वहीं दबंगों द्वारा केस उठाने को लेकर लगातार धमकी दी जा रही है, तब मजबूरन 1 दिवसीय धरना देना पड़ा। न्यायालय में 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन का मांग किए हैं। जो अमित को अविलंब गिरफ्तारी किया जाए, जो देवरिया थाना प्रभारी के मिली भगत से जो दलितों पर शोषण किया जा रहा है, उन पर लाठी बरसाया जा रहा है, इसके मांग के लेकर के मैं जिलाधिकारी का ज्ञापन भी दे दिया हूं और उनसे भी और एसपी से भी मांग करता हूं कि देवरिया थाना प्रभारी को अविलंब
सस्पेंड किया जाए, जो अमृत है उनको गिरफ्तारी किया जाए, और जो दलितों पर जो बेरहमी से लाठी बरसाया गया है, अगर इंसाफ नहीं मिला तो इससे भी जोरदार हमें आंदोलन करने के लिए विमर्श रहूंगा। घटना क्या हुई थी उसके बारे में? घटना जो घटी है, जो पहले हमारे पूर्वजों ने माल जाल उठाने का काम किए, वो अब हमारे जो आने वाले पीढ़ी है वो नहीं करने के लिए चाह रहे हैं। इसी द्वारा नहीं उठाने गए माल, तो जो वहाँ के दमंग व्यक्ति हैं वो बेरहमी से उनको लाठी डंडे से मारा गया। कौन है, क्या नाम है? वह दमंग का नाम नहीं होता है, समझे? वह दमंग द्वारा किया गया, दमंग का नाम नहीं होता है। लेकिन मैं दमंग को गिरफ्तारी का मांग करता हूँ। जो 14 का घटना घटी है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, और उनसे बार बार धमकी मिल रहा है, साले चमार लोग तुम केस किया है, तुमको जान से मार देंगे। इसी एवज में हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।